हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के 40 MCQs को। दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके जो 8 को यहाँ पर एग्ज़ाम है आपका 8 तारीख को पटवारी लेखपाल वाला, उसके लिए काफ़ी एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। निम्न में से सही कथन का चयन करें। अब आइए कर लेते हैं चयन। देखो फर्स्ट है, ब्रिटिश काल में माल एक भूमिकर था। दोस्तों जब भी ये कथन वाले क्वेश्चंस आएंगे, एक चीज़ आप माइंड में हमेशा नोट कर लेना कि जो ये ऑप्शंस होंगे इसमें सभी ये क्वेश्चंस बनते हैं। देखो डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे, ब्रिटिश काल में यहाँ पर माल क्या था, ये क्या था, एक भूमिकर। ब्रिटिश समय में शायर गैर कृषि राजस्व कर था, ये भी करेक्ट है, यानी दोस्तों दोनों यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सुदर्शन शाह के समय टिहरी राज्य कितने परगनों में विभक्त था? ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा आपका 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। किसके शासन में कानूनगो को दफ्तरी कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जब गोरखा शासन यहाँ पर चल रहा था उस टाइम पर क्या है, यहाँ पर कानूनगो को दफ्तरी के नाम से बोला जाता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1891 में ब्रिटिश कुमाऊं के 6 परगनों एवं तराई जिले के 7 परगनों को मिलाकर किस जनपद का गठन किया गया? बिल्कुल देखो, अगर आप डायरेक्टली डेट आप सभी को पता है तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, नैनीताल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देवीधुरा में वाराही देवी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? दोस्तों अब ये क्वेश्चंस बनने लग गए हैं। देखो डायरेक्टली हम सबको पता है यहाँ पर ये वाराही देवी मंदिर है, यहीं पर बगवाल लगती है, सभी को पता है कहाँ पर, देवीधुरा में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसकी शैली पता करना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये है आपका वल्लभी प्रसाद शैलीमर निर्मित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बन सकता है आपके लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जागेश्वर में स्थित मृत्युंजय मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है, यानी छत्र रेखा शिखर प्रसाद शैली में ये निर्मित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट। श्रीमद् भागवत गीता एवं रामायण का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ये है देवी प्रसाद चमोली जी के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, शांति ठाकुर जी को बोला जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायन शैली चैती गायन को कुमाऊं में क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों ऋतुऋण। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनने के काफ़ी चांसेस हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। टिहरी बांध का डिज़ाइन किसने द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों ये डिज़ाइन की बात करेंगे तो आप आंसर करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो है यहाँ पर जेम्स ब्रून। अब देखिए दोस्तों, टिहरी डैम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं यहीं पर आपको सब कुछ कवर करा देता हूँ, आप इनको कर लेना नोट। अब देखिए फ्रेंड्स, जो टिहरी डैम है यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको नोट करते हुए चलना। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर टाइप करता हूँ तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चंस टिहरी बांध से पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे दोस्तों आप टिहरी THDC बोलते हैं, इसकी स्थापना पूछते हैं कब हुआ इसका गठन। तब पूरी डेट याद करना क्योंकि वर्ष काफ़ी बार रिपीटेड है। 12 जुलाई 1988 में इसकी क्या हो गई है, स्थापना किसकी हुई है, ये THDC। अब इसके अलावा देखो अगर आप जाएंगे तो एक डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन जाता है कि टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग ने कब दी? अगर पूछेंगे योजना आयोग ने स्वीकृति कब दी, इस केस में आप आंसर करेंगे 1972। और एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, किस नदी के संगम पर पूछेंगे आंसर करेंगे आप भागीरथी प्लस भिलंगना नदी के संगम पर बना है, क्या बना है, टिहरी डैम। अब इसके अलावा देखो क्या बन सकता है क्वेश्चन, एशिया का सबसे ऊंचा है, सबको पता है सबसे ऊंचा, और दुनिया का पूछेंगे तो वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये है आपका 4th नंबर में, एशिया में फर्स्ट है, वर्ल्ड में कौन से नंबर पे, 4th। तो अब इसकी ऊंचाई भी नोट कर लो, ये है आपकी 260.5 मीटर यहाँ पर इस बांध की ऊंचाई है। इतने क्वेश्चंस कवर हुए। अब आगे देखो और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक डायरेक्टली क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्र के गांव की संज्ञा किसको दी गई है? राष्ट्र के गांव की, ये आंसर आपका यही होगा दोस्तों, टिहरी बांध को यहाँ पर राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने यहाँ पर कब प्रारंभ किया काम करना स्टार्ट, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग। उस केस में आप आंसर करेंगे 1978। बिल्कुल ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 से 3 बार रिपीटेड है, डेट को याद कर लो। अब देखो इसके अलावा अगर आप जाओगे तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्टार्टिंग जब हुई थी इसकी जो क्षमता थी कितनी थी, स्टार्टिंग पूछेंगे आंसर करोगे 600 मेगावाट।
और बाद में जब रूस के साथ समझौता होगा तो ये 4 गुने के आसपास यानी 2400 यहाँ पर मेगावाट इसकी क्षमता हो जाती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो अगर ये पूछेंगे आपसे कि स्टार्टिंग में ये हो जाएगी 600 मेगावाट और ये समझौते के बाद यहाँ पर उत्पादन क्षमता पूछेंगे तो ये है आपकी 2400 मेगावाट। अब इसके अलावा क्या बनता है, देखो एक क्वेश्चन फ्रेंड्स डायरेक्टली ये भी बन जाता है कि ये मतलब कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये होगा आपका आंसर 42 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसका अगर पूछेंगे दोस्तों आधिकारिक नाम है, आराम से सुन लेना, आधिकारिक नाम पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, स्वामी रामतीर्थ सागर। और अगर पूछ लेंगे आपसे क्या दोस्तों स्थानीय नाम, अगर स्थानीय नाम के केस में आप जाएंगे आंसर होगा आपका सुमन सागर। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर रिपीटेड है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। अब देखो इसके अलावा डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया कि डिज़ाइन पूछेंगे तो जेम्स ब्रून ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। और ये पूछा जाता है, देखिए अभी मैंने आपको ऊपर एक चीज़ बताई थी कि ये जो 2400 मेगावाट की इसकी क्षमता हुई, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन ये बनता है कि रशिया के साथ इसके जो समझौता है कब होता है, ये ईयर नोट कर लेना 1986 में यहाँ पर किया जाता है। उस समय वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव, ये नाम भी पूछा जा सकता है, इसको भी कर लो नोट। अब देखो 2 से 3 क्वेश्चन और बनते हैं जो काफ़ी रिपीटेड हैं। देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि अब देखो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, अगर देखो कहीं पर भी कुछ डैम वैम इस टाइप की जो भी प्रोजेक्ट बड़े होते हैं तो इसमें क्या होता है आसपास का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी उसको हद तक नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए क्या होता है कुछ लोग वहां पर क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, सभी को पता है। देखो अगर पूछेंगे सर्वप्रथम स्टार्टिंग में किसने आवाज़ उठाई, आंसर करके आओगे कमलेंदुमती शाह ने स्टार्टिंग में इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका कब दायर करी, कब 1979 किसने करी, वीरेंद्र दत्त सकलानी द्वारा ये की गई है। कब 1979 बिल्कुल याद कर लेना। अब ये क्वेश्चन एक अलग है, देखो 1979 इससे एक साल पहले जाओगे आप, 1978 में क्या होता है टिहरी बांध विरोधी समिति बनती है, टिहरी बांध विरोधी समिति, जिसका अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है वो है नाम यहाँ पर विद्यासागर नौटियाल। ये सब कर लो फैक्ट्स याद, इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। इससे मैंने आपको सब कुछ डिस्कस करा दिया है। अब चलते हैं देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछली मारने का पारंपरिक मौड़ मेला किस नदी पर आयोजित होता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अलगाड़ नदी पर आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर देहरादून के किस जल स्रोत से नमक बनाने का कार्य किया गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बन सकता है दोस्तों डायरेक्टली। इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, ये जो है खाराखेत, ये आपको यहीं पर मिल जाएगा देहरादून में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक निम्न में से हैं। अब देखो इसको भी आप ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हो डायरेक्टली, ये होगा आपका स्वामी विवेकानंद जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। श्री उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, ये हैं आपके श्री शालिग्राम वैष्णव जी। अब देखिए दोस्तों उत्तराखंड की जो पुस्तक हैं इसके ऊपर आप सभी को पता होगा 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक वीडियो मैं कल यहाँ पर लेके आऊँगा जिसमें लगभग सभी उत्तराखंड की 100+ बुक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें हम यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 1 लाइनर की फॉर्म में, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो उस वीडियो में सफिशिएंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, उसमें से बन जाएगा क्वेश्चन। आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, कल मॉर्निंग में ये 2 वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अल्मोड़ा की बेटी एवं पाकिस्तान की बहू नाम से जाना जाता है, तो ये दोनों ही जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी आयरन पंत, अल्मोड़ा से इनका संबंध है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र नाम लगभग कब से प्रयुक्त होने लगा। अब ये दोस्तों देखो लगभग वाली बात है, तो ये नोट कर लो आप, ऑप्शन नंबर बी 1515 ईस्वी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे बोला जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विद्यासागर नौटियाल जी को। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मनकामेश्वर मंदिर किस जनपद में है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद में। आगे चलते हैं। किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड है, राइट आंसर होगा आपका ये ऑप्शन नंबर डी, हिल जात्रा उत्सव। कहाँ मनाते हैं, पिथौरागढ़ में। इसके अतिरिक्त ये है कृषि मेला, और एक और लगता है दोस्तों कृषि मेला, उसका नाम है मिल्बू फेक, इसको रट लो, ये भी पिथौरागढ़ में लगता है। मिल्बू फेक क्या है, कृषि मेला है, बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए द्वाराहट, अल्मोड़ा जनपद में ये पड़ेगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन स्कूल चलो कब से प्रारंभ किया गया, बिल्कुल बन सकता है, इस टाइप के कैंपेन से क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट आंसर जुलाई 2001, ये याद कर लो आप, जुलाई देखो डायरेक्टली नोट कर लो, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं यहाँ, तो उसके बाद स्कूल खुलता है जुलाई में, बस स्कूल चलो कब, जुलाई से चलो 2001 याद कर लेना आप। आगे चलते हैं।
केदारखंड में बौद्धांचल किसे बोला गया है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अब 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो अगर पूछेंगे नंदा देवी पर्वत को बौद्धांचल किसमें बोला गया, आंसर क्या करोगे आप? केदारखंड में। और ये पूछेंगे केदारखंड में बौद्धांचल किसे कहा गया है, आंसर हो जाएगा नंदा देवी पर्वत। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बिल्कुल आसान है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी यानी प्रसून जोशी जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मुचकुंद गुफा किस जनपद में है? तो दोस्तों स्कंद मुचकुंद सब कहाँ पे मिलेंगे आपको? ऑप्शन नंबर ए यानी चमोली जनपद में करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड भी है। करेक्ट आंसर नोट कर लो, ऑप्शन नंबर ए 1968। अब देखो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी से क्वेश्चंस बनते हैं। एक मैंने वीडियो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जिसमें व्यक्तित्वों को हमने डिस्कस किया है, सारे व्यक्तित्व कवर किए गए हैं, उस वीडियो को जरूर देख लेना आप एग्जाम में जाने से पहले। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड का वृक्ष मानव किस व्यक्ति को कहा जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। अब देखो दोस्तों वृक्ष मानव इनको बोलते हैं, एक और नाम है वृक्ष मित्र। अब ये जो वृक्ष मित्र वाला क्वेश्चन है ये मैंने वन लाइनर जब हम सीरीज कर रहे थे उसमें काफ़ी बार इसको डिस्कस किया, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि वृक्ष मित्र किसे बोला जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, तो ये जानेंगे दोस्तों किनको? ठाकुर दत्त जोशी जी को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं। माउंट लोहद फतह करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सविता कंसवाल जी। अभी 2022 में इनका निधन भी हो चुका है, बन सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से बीजदान अभियान के प्रेरणा कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कामधेनु संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ये भी बनेगी दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लो, रमेश सेमवाल जी हैं यहाँ पर कामधेनु पुस्तक के लेखक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुमाऊं मंडल का प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया? करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी रुद्रपुर में खोला गया, और गढ़वाल साइड में दोस्तों सभी को पता होगा देहरादून में खोला जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? अब देखो दोस्तों देश का प्रथम है तो बन सकता है, देखो कौन सा होगा? हमारा राज्य उत्तराखंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 2016 में निम्न में से किस जनपद में किया गया? तो ये कहाँ किया गया दोस्तों? देहरादून में, ये याद कर लो 2016 में। ये राजीव गांधी स्टेडियम इसका नाम है। और एक और है दोस्तों, क्या है? इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अगर इंदिरा गांधी पूछेंगे, ये आपका यहाँ पर हल्द्वानी में पड़ता है, ये अभी निर्माणाधीन है दोस्तों, इसका कार्य अभी भी चल ही रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं, तो ये तो एकदम आसान है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, लखपत सिंह रावत। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन झूला पुल डोबरा चांटी पुल की कुल लंबाई है। अब देखो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, देखो डोबरा चांटी पुल से। अब देखो पहले इसका आंसर आप नोट कर लो, कुल पुल की लंबाई पूछ गई है, ये होगा आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट 725 मीटर। अब देखो जैसे मैंने आपको टिहरी डैम का बताया था वैसे ही मैं यहाँ पे आपको डोबरा चांटी पुल के बारे में चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप करना नोट। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा ये यही है, डोबरा चांटी पुल पूरे पुल की लंबाई पूछेंगे 725 मीटर। इसके अलावा क्या बन सकता है, किस नदी पर है? आंसर करके आओगे भागीरथी नदी पर ये है यहाँ पर पुल। अब इसके अलावा क्या बन सकता है? देखो ये है ओवरऑल पुल की लंबाई है 725, लेकिन अगर आपसे पूछ लेंगे मुख्य पुल की लंबाई, मुख्य पुल की लंबाई के केस में आंसर होगा 440 मीटर इसकी क्या है दोस्तों लंबाई है। अब इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन बन सकता है, देखो दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे कि ये किसको किससे जोड़ता है। अब दोस्तों पुल है तो डायरेक्टली कुछ ना कुछ जोड़ेगा, तो ये जोड़ता है दोस्तों न्यू टिहरी को किससे? प्रताप नगर से ये क्या करता है? जोड़ता है। अब इसके अलावा इसका अगर निर्माण पूछेंगे, स्टार्टिंग अगर स्टार्टिंग पूछेंगे कब हुई? 2006 से स्टार्ट होता है दोस्तों। ये जो है यहाँ पर दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है योसिन, ये नाम याद कर लो कंपनी का, पूछी जा सकती है, बनता है क्वेश्चन। योसिन ने इसका क्या है यहाँ पर डिज़ाइन तैयार किया है डोबरा चांटी पुल का, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अब इसके अतिरिक्त एक बुक भी आ गई थी दोस्तों इससे रिलेटेड, उसका नाम है यहाँ पर डोबरा चांटी की गाथा। इसके लेखक पूछ सकते हैं आपसे, उसका आंसर हो जाएगा आपका ये है शिशुपाल गुसाई जी हैं इसके लेखक। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसको रट लेना। तो इतने क्वेश्चंस आई होप दोस्तों सफिशिएंट हैं इस टॉपिक से। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से ऊटी बैंक कांड 1933 में शामिल व्यक्ति थे। पहले ये डेट याद कर लो कब होता है ऊटी डकैत
कांड ये होता है 1933 में, और आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है बच्चूलाल भट्ट गढ़वाली जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक युग्म असंगत है? अब आइए देख लेते हैं युग्म को। देखो, भवानी सिंह रावत गड़ोदिया स्टोरकांड 1930, ये याद कर लेना 1930। इंद्र सिंह गढ़वाली मद्रास बम कांड में शामिल, बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन दोनों बने हैं। मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड के प्रथम राजनीतिक बंदी, ये भी सही है, यानी यहाँ पर सब कुछ सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। टिहरी गढ़वाल के प्रथम एसडीएम किन्हें नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है सतेज सिंह राणा जी को। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। वर्ष 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एवं नंदा के जागर नामक पुस्तक की लेखिका हैं। तो दो क्वेश्चन बनने हैं, देखो डायरेक्टली नंदा के जागर पुस्तक और 2017 में पद्मश्री, इन दोनों ही मिला है किसको दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बसंती बिष्ट जी को। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, देश की प्रथम महिला यूएनओ के जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित मेजर सुमन गवानी का संबंध किस जनपद से है? ये नाम याद कर लो, पूछा जा सकता है। सुमन गवानी इनका है यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टिहरी गढ़वाल, प्रॉपर गाँव भी याद कर लो पोखर गाँव। तो फ्रेंड्स देखो, ये होता है वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स।